नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं और मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। आज बात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद की करेंगे। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद वही है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। आज यहाँ की हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें देखने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं। तो चलिए खबर में आखिर तक बने रहिएगा। हम विस्तार से आज इन पहलुओं पर चर्चा करते हैं और आपको अवगत कराते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहे जाने वाला गोरखपुर की हालत क्या है। बात जब बीजेपी सरकार में विकास की होने लगती है, बात जब मोदी जी की स्वच्छता अभियान की होने लगती है, बात जब चांद पर जाने की होने लगती है और बात जब देश आगे बढ़ रहा है कि होने लगती है, तो हम गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने पर हमें गर्व है। गर्व तब और हुआ जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने और लोगों के चहेते योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चहेते इसलिए कि हमने ही उनको सीएम बनाया और नरेंद्र मोदी को देश का पीएम। शायद ये हमारे चहेते नहीं होते तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम इन्हें नहीं सौंपते। देश और प्रदेश की हालत को सुधारने के लिए इन दोनों महानुभावों ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि ऑन द स्पॉट फैसले होने लगे और बुलडोजर सबका हिसाब किताब चुकता करने लगा। प्रदेश की स्थिति ऐसी हुई कि माफिया, गुंडे, बदमाश, चोर, डाकू सब पुलिस के सामने सरेंडर करने लगे और जिन लोगों ने अपनी अकड़ दिखानी शुरू की उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए गए। वो बात अलग है कि जांच में ये बता दिया गया कि इसने अवैध कब्जा किया हुआ था। कुछ लोगों की तो गाड़ी भी पलट गई थी। अब इतनी जानकारी भला देने का मेरा क्या तात्पर्य है, तो चलिए इसके पीछे की लॉजिक को आपको समझाते हैं। अचानक एक दिन हमारी गाड़ी और हमारी टीम गोरखपुर क्षेत्र में निकल पड़ी। इरादा था घूमना और योगी जी के क्षेत्र को नज़दीक से देखना। जहाँ के सांसद फिल्म अभिनेता रवि किशन जी हैं। ये वही रवि किशन है जो पर्दे पर लोगों को हमेशा सही दिशा में रहने और जाने का संदेश देते रहते हैं। अक्सर आपने फिल्मों में देखा भी होगा। खैर वो उनकी रियल वाली लाइफ थी और ये रियल वाली लाइफ, दोनों में अंतर हो सकते हैं। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। हमने गोरखपुर क्षेत्र की दो तस्वीरें देखी और उसे अपने कैमरे में कैद भी किया। तस्वीरें दोनों इतनी भयानक थी जिसे आप भी देखेंगे तो दहल जाएंगे। एक तस्वीर सरकारी स्कूल की थी जो पानी में तैर रही थी और दूसरी तस्वीर एक गांव की थी जो शराब कंपनी की चपेट में ऐसा आया हुआ था जिसकी वजह से वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया है, या यूं कहें कि इस गांव के लोगों की जिंदगी चंद वर्षों की है तो शायद सही होगा। पहले चर्चा इस स्कूल की। इस स्कूल को हम देखकर सहम गए, वो इसलिए कि क्या ऐसा स्कूल गोरखपुर में है जहां के कभी सांसद वर्तमान में सीएम की कुर्सी संभाल रहे योगी हुआ करते थे। ये उसी क्षेत्र की तस्वीर है जिस क्षेत्र के वर्तमान सांसद रवि किशन जी हैं, जो पर्दे की दुनिया पर लोगों को ज्ञान की परिभाषा समझाते हुए नजर आते हैं। इस स्कूल में भला बच्चे पढ़ते कैसे हुए जो पानी के सैलाब और कचरे के ढेर में खड़ा है। तस्वीरें हैरान करने वाली थी और सोचने पर मजबूर। संयोग से वहां के एक स्थानीय व्यक्ति मिल गए जो राजनीति में अपनी किस्मत चमकाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। उनसे हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बस ये एक सवाल आपसे, ये स्कूल पानी में डूब चुका है तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है? जी नहीं, ये जुलाई में डूबता है और फिर मार्च में सूखता है। जुलाई में डूबता है, मार्च में सूखता है। इसके दरमियान जो बच्चे हैं वो बच्चों तो जो हैं अगल बगल में लोग पढ़ाते हैं, कहीं किसी के मकान में फिर खुलता है तो इसमें पढ़ाते हैं। तो आप एक तरीके से अभी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, तो क्या यहाँ के जो प्रधान होते हैं इस मुद्दे को अभी उन्होंने उठाया नहीं क्या? नहीं, कभी नहीं उठाया इस मुद्दे को। ये आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, कूड़ा करकट बना हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन किया कि वो करते हैं कि नहीं हमारा देश बदल रहा है, स्वच्छता में 1 नंबर पे आ गया है, तो ये क्या है भाई? ये तो अधिकारियों की कमी है। जो भी फंड है इस पर रोड बनवाना चाहिए या फिर विद्यालय कहीं अच्छे जगह पर बनवाना चाहिए। जब विद्यालय डूबा रहता 9 महीने तो क्या मतलब यहाँ?
बच्चे इसी में कैसे उनका भविष्य सुधरेगा? भाई इससे भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का ना। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे फिलहाल वो कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी तो कुछ बच्चे ही यहाँ पढ़ते हैं, बाकी तो अपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिए हैं। इसके ऊपर ये धान सुखाया जा रहा है, किनका है ये गांव के ही लोगों का गाँव के हैं। अब चर्चा दूसरी तस्वीर की करते हैं। फ्रेम में दूर से नजर आ रही यह एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में शराब बनता है। नाम है आईजीएल। कहा यह जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में शराब की अहम भूमिका होती है। कहा यह भी जाता है कि जिस प्रदेश में शराब बिक्री पर बैन है वह प्रदेश विकास से कोसों दूर रहता है, यानी उस प्रदेश का विकास नहीं होता है। लेकिन ये गोरखपुर के इंडस्ट्रियल एरिया की जुड़ियान गांव की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही थी। जहां ये फैक्ट्री स्थित है वहां के गांव से शराब नुमा पानी आता है। फैक्ट्री से निकल रहे धुओं के साथ राख ने पूरे गांव के लोगों के रहन सहन पर इतना बुरा इफेक्ट डाला है कि वहां के लोगों से बात करके हम हैरान थे। लोगों ने कहा कि हम पानी खरीद कर पीते हैं और छत पर कभी नहीं सोते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कपड़ा धोकर हम उसे सही से सुखा नहीं पाते हैं। नतीजा ये होता है कि जैसे तैसे उसी कपड़े को पहनकर हम गुजारा करते हैं। बीमारियां जो परेशान करती हैं वो अलग। कुछ लोगों से हमने बात की तो क्या कुछ कहा उन लोगों ने, सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? हमार ना हाँ, कौशल्या। अच्छा चाची, यहाँ से कितना दिन से रहते हो? अरे बाबू हम तई भुला गए बाटे गंवार मनाई। अच्छा, पहले गाँव रहे कि फैक्ट्री आयल है? नहीं बाबू गांव रहल। पहले गाँव रहल हाँ, फिर बाद में फैक्ट्री आयल। हाँ ये जितना 20-22 साल हो गया होगा। अच्छा, ये कंपनी बैठे हुए। हाँ 20-22 साल हो हाँ, गया। 20-22 साल हो गया कंपनी आए हुए। हम्म, पहले मतलब कुछ भी नहीं था, हम लोग को मतलब धान गेहूं मतलब काटते थे, बोते थे। और जब से कंपनी आ गई चारों तरफ कंपनी हो गई, बीच में मेरा गांव हो गया। उसके बाद जो है जो बीमारी सीमारी जो है ज्यादा करके आईजीएल की मतलब परेशानी। अच्छा, आईजीएल की वजह से ही बीमारी है कि बाकी और कंपनियों की? आईजीएल की। आईजीएल में शराब बनता है? हाँ शराब बनता है, हर चीज बनता है उसमें। अच्छा, ये सब बनता है। एक खबर ये भी मिली थी कि यहाँ के लोगों को ये कंपनी जॉब नहीं देती है। नहीं देती है। काहे, कुछ वजह तो होगी ना? जिस कंपनी जब बैठा रहे थे तब बोले कि एक घर में हम एक नौकरी देंगे। और जब नौकरी बैठ गई तो कुछ भी नहीं मिला है। और शराब की देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में शराब का अहम योगदान होता है, इसीलिए कोरोना काल में सबसे पहले उसको खोला गया था। थोड़ा नीचे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए, एक बार थोड़ा सा उस नल को देखते हैं और उस नल पे हम नल पे चलेंगे, नल का पानी भरेंगे और देखेंगे कि आखिर नल की क्या कंडीशन है। थोड़ा सा किसी को बुलाइएगा भैया, थोड़ा किसी को बुलाइए। ये वो नल है कि पानी को चलाने के बाद तुरंत वो पानी पीला हो जा रहा है शराब की तरह। इस बाल्टी में पानी नहीं है। थोड़ा सा हमारे सहयोगी मुकेश जी थोड़ा सा पानी को चलाइए। देखिए पानी का थोड़ा कलर देखिएगा आप लोग। ठीक, इतना बहुत है समझने के लिए। थोड़ा सा दिखाइएगा। ये देखिए, ये पानी तुरंत निकला है और पानी तुरंत पीला हो गया। कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन इस जल को पी करके लोग कितने सुरक्षित हैं, कितने स्वस्थ हैं, साफ तौर पे आप समझ सकते हैं। ब्रजेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये गाड़ी से चल रहे हैं, इस पे सब ये सब जो ये पड़ा हुआ है, तो क्या इसको ये क्या वजह, सफाई नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ और? नहीं, गिराकी है ना, आँख में भी पड़ जाता है, बहुत नुकसान करता है। आँख में पड़ने पे कम से कम 2-3 घंटे जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है, दिखाई नहीं देती है। अच्छा, हाँ, अगर जो बच्चों के आँख में पड़ जाए, अगर मीच देंगे तो वो आँख पूरा लाल हो जाता है। छत पे देख रहा हूँ काफी राख पड़ा हुआ है। छत पे तो सर रोज सफाई होने के बाद भी कोई सोता नहीं है गर्मी में, इतना दिक्कत होता है। खाना वाना कैसे आप लोग बनाते हैं? खाना सर अंदर बनता है सब, खाना तो अंदर बनता है, लेकिन जो है कि बाहर कोई खा नहीं सकता। इतना प्रदूषण देखिए आप ही, 3-3 फैक्ट्री मैं देख रहा हूँ जब से आया हूँ तब से थोड़ी देर में मेरा कपड़ा सब खराब हो गया। तो सर देखिए पूरा एकदम काला काला दिखाई दे रहा है। तो ये जब से कंपनी बनी यहाँ पे, तो क्या इस कंपनी के जब बन रही थी तो लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? विरोध हुआ था, बहुत विरोध हुआ था। यहाँ तक कि एक आदमी का यहाँ पे मर भी गया था, गोली लग गया था उनको। अच्छा, विरोध हुआ था तो उसको गोली भी लग दी। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय सत्यनारायण। कब की बात है ये?
ये 1998 की बात है, 97-98 की बात है। 98 की बात है। सुनने में ये रहा है कि जब ये कंपनी बन रही तो विरोध हुआ और कहा जा रहा था कि सबको नौकरी मिलेगी। हाँ, बोला गया। तो क्या आप लोग कहाँ करते हैं जॉब वगैरह? हम लोग तो अभी बेरोजगार हैं, बस लोकल लोगों को नौकरी नहीं देते हैं सब लोग। क्या वजह है, कुछ जानकारी होगी आप लोगों को? जानकारी यही है कि देना लोकल है, वो बाहरी रहेंगे तो जबरदस्ती काम करवाएंगे, शोषण किया जा रहा है। 8 घंटा की जगह 12 घंटा करवाएंगे। लोकल को नहीं देते हैं, लोकल विरोध करेंगे। आप ग्रामीण का भी इस मामले को अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप चूंकि गोरखपुर है, आना जाना होता है, तो क्या उनके संज्ञान में कभी इस मामले का डाला था? बहुत बार डाला गया, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जाता है। जो भी रहता है बस मामले को वो लेकर जो रफा करते कर हैं देते हैं। उद्योगपति के लिए करते हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी भाजपा सरकार केवल उद्योगपतियों की सरकार है। हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं होने वाला। अब इस खबर को देख करके ये जरूर बताइएगा कि हमारे प्रदेश की बुलडोजर वाली राजनीति, माफियाओं और बदमाशों को सफाया करने वाली वो स्पीच, देश चांद पर गया कि वो बातें, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान कितना कारगर साबित हुआ है और कितना सही है। कुछ लोगों को तो इस कदर अनभक्त कुछ लोग बने हुए हैं कि इस तरह की तस्वीरें उनको नज़र आएगी ही नहीं, और अगर आई होती तो इस पर भी सवाल पूछे जाते और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुना भी जाता। लेकिन अफसोस कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर के लोग भी इस तरह का जीवन जीने को मजबूर हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। जाते जाते आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की हर इंटरेस्टिंग खबरों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। खबर में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।